हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं शेयर कर रही हूँ अलजेब्रा क्लास 6 इसका पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 मैंने पहले ही शेयर कर दिया है। ओके, फिर तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, राइट द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ। एक्सपोनेंशियल क्या फॉर्म क्या होता है? 2 3 4, लेकिन यहाँ पर क्या है 9 टाइम्स है। हाँ, तो फिर देखो यहाँ पर हो जाएगा y पे पावर 9, क्योंकि है 9 टाइम्स है, और यहाँ पर 21 टाइम्स है, तो p पे पावर 21। अब यहाँ क्या हो जाएगा? हाफ 2। हाँ, यानी कि हाफ भी कहते हैं इसको। a b स्क्वायर c, क्योंकि यहाँ पर a है और b 2 बार है, तो b स्क्वायर c हो गया। अब इसी तरह सेम हो जाएगा 2 a क्यू। a कितनी बार है? 3 बार है। 2 इंटू a क्यू इंटू a क्यू b स्क्वायर c। देखो -6 x y स्क्वायर z। अब यहाँ पर -z जो है वो 4 टाइम्स है ना, 1 2 3 4, तो -z का होल 4 हो जाएगा। हो जाएगा इस तरह से, हो जाएगा इस तरह से, ब्रैकेट में रख करके उसे होल करना होगा। -a का कितने टाइम्स है? कितने टाइम्स? 17 टाइम्स। -a का होल 17। 3x कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो -3 का होल 5 हो जाएगा। सॉरी, 3x का होल 5 हो जाएगा, -3 नहीं। अब ये क्या है? राइट द प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। अब y 5 है, y पे पावर 5 है, तो y को 5 टाइम्स लिख देंगे। y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ये तो 5 टाइम्स हो गया। लेकिन अगर यहाँ x पे पावर 19 है, तो इसे कैसे लिखेंगे? x इंटू एक्स 19 टाइम्स। 3/4 है, x स्क्वायर वाई जेड, इसे कैसे लिखेंगे? 3/4 x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इसको लिखेंगे इस तरह से, इस तरह से, a इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी, क्योंकि क्या है ये a क्यू बी स्क्वायर -a पे पावर 4। इसे कैसे लिख सकते हैं? -a इंटू -a, इसको ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है। अब -z का 30, तो हम कैसे लिखेंगे इसे? -z इंटू -z, फिर डॉट 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 डॉट, फिर लिख देंगे 30 टाइम्स, इस तरह से 30 टाइम्स। अब इसमें प्रोडक्ट ऑफ 3x का होल क्यू है, तो 3x का होल क्यू को हम कैसे लिखेंगे? 3x इंटू 3x इंटू 3x, यानी कि 3 3 9 9 3 27x क्यू लिखेंगे। ओके, तो अब लेकिन प्रोडक्ट ऑफ 3x क्यू को हम 3x क्यू ही लिखेंगे, मतलब 3x इंटू एक्स इंटू एक्स, क्योंकि केवल ये x पर पावर क्यू है, तो दोनों तो अलग अलग है ना, सेम कैसे हो सकते हैं? तो लास्ट में फिर हम इस तरह से डिटेल में लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे सो नो दे आर नॉट सेम। ओके, दोनों में बहुत डिफरेंसेस है। ओके, आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं? जैसे कि x इंटू एक्स, तो इसमें जो x कॉमन है, तो x को हटा करके जो भी बचेगा वो उसका आंसर हो जाएगा। जैसे x कॉमन है तो 2, ओनली 2 आंसर होगा। ठीक इसी तरह से a इन -9 है, तो a कॉमन है, तो केवल -9 होगा इसका आंसर। उसी तरह से c है, तो y में y कॉमन है, तो 4x ओनली आंसर होगा। ठीक इसी तरह इसमें b कॉमन है, तो -8a और c लिखेंगे। ठीक है, b नहीं लिखेंगे, तो जो कॉमन है उसे नहीं लिखना है आंसर में। इसमें a है, तो इसमें -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 इंटू a ही होता है। उसी तरह ठीक इसमें z है, तो 4/3 हो जाएगा आंसर। उसी तरह से आप ये देख रहे हो x स्क्वायर है, तो 4y, y एंड y तो 1। ठीक इसी तरह इसमें a है, तो a कॉमन, तो हाफ b स्क्वायर आंसर हो जाएगा, हाफ b स्क्वायर -हाफ b स्क्वायर। उस तरह z है, तो केवल y आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट्स एस कांस्टेंट
और वेरिएबल। वेरिएबल क्या, जो चेंज होते रहते हैं। वेरिएबल मीन्स चेंज होना, और कांस्टेंट मतलब स्थिर, मतलब सेम वही रहना, चेंज नहीं होते हैं। जैसे इसमें नंबर ऑफ मैंगोज़ इन 1 डज़न मैंगोज़, ठीक है। तो 1 डज़न यानी कि 12 मैंगोज़, तो 12 मैंगोज़ है तो 12 ही रहेगा, चेंज तो होगा नहीं। तो नंबर ऑफ मैंगोज़ जो है वो 1 डज़न में कितने मैंगो होते हैं, तो 12 ही होते हैं, तो वो चेंज नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर ये कांस्टेंट का सी लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से नंबर ऑफ सेंटीमीटर्स इन अ मीटर, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं, 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो वो भी चेंज नहीं होता है, तो ये भी कांस्टेंट ही होगा, वेरिएबल नहीं होगा। अब इस तरह टेम्परेचर इन अ डे है, तो डे में टेम्परेचर जो वो चेंज होता रहता है, तो वो वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पर वी लिखेंगे, ठीक है, कांस्टेंट नहीं लिखेंगे। डिग्रीज इन अ राइट एंगल, राइट एंगल का जो डिग्री है वो 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री क्या, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल तो है नहीं, तो राइट एंगल का 90 डिग्री रहेगा, तो इसलिए ये कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। डिग्रीज इन एन एक्यूट एंगल, अब एक्यूट एंगल क्या होते हैं, तो एन एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री, ओके। मतलब जो 90 डिग्री से कम, जो मेजरमेंट जिसका होता है ना, मेजर्स होते हैं जो 90 डिग्री से कम की डिग्रियाँ होती हैं, उन्हें हम एक्यूट एंगल में शामिल करते हैं। तो 90 डिग्री से जैसे 45 डिग्री, 55 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, तो ये सब 90 डिग्री से कम है। तो ये तो नहीं है कि केवल 40 ही डिग्री 90 से कम है, ऐसा तो नहीं है, 40 भी है, 45 भी है, 60 भी है, यानी कि ये वेरिएबल है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, ठीक है, वेरिएबल, कांस्टेंट नहीं होगा, ओके, वेरिएबल है। नंबर ऑफ डेज इन फरवरी, अब फरवरी में कभी 28 डेज होते हैं, कभी 29 भी होते हैं, हमेशा तो 28 नहीं रहते हैं, तो ये वेरिएबल होगा, यानी कि वी। उसी तरह से नंबर ऑफ डेज इन अप्रैल, अप्रैल 30 डेज का ही होता है, तो 30 डेज का होता है, तो ये कांस्टेंट है, ये 31 नहीं हो सकता है, इसलिए कांस्टेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ लेटर्स में जो नंबर्स है लेटर्स के, इस मैथमेटिक्स वर्ड में जो लेटर्स है वो भी सेम ही रहेंगे, ये नहीं कि हम इसमें चेंज कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट ही रहेगा, ओके, वेरिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका ये मतलब है। अब उसी तरह से राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इन, इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या क्या है, जैसे 2x में न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 2 है, न्यूमेरिकल क्या, नंबर मीन्स, तो 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1/4 है, इसमें 4/3 है, 3 है, इसमें 1 है, ठीक है, क्या है इसमें -1 है, 1 नहीं -1, तो जहाँ माइनस रहेगा वहाँ पर ये -1, यहाँ पर -1, ओके। तो ये इसका क्या हो जाएगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में यही आंसर लिखेंगे, ओके, ये हो जाएगा आपका। तो ये हमारा जो है वर्कशीट 3 यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको अलजेब्रा ये जो है वो हेल्पफुल लगा हो ये वीडियो, और अच्छे से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ओके फिर थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक करें, मैंने बहुत सारे लिंक शेयर किए हुए हैं, ओके, थैंक यू।